नमस्कार। मैं देख रहा हूँ यहाँ फेसबुक पर और ट्विटर पर मोदी की माँ को गाली दी जा रही है, उसको ट्रेंड कराया जा रहा है। कल राहुल गांधी की माँ को गाली दी जा रही थी। क्या संस्कृति है, क्या लोग हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, किस सोच से ये इसको ट्रेंड करा रहे हैं। वो राहुल गांधी की माँ हो या वो मोदी की माँ हो, आखिर इनके दिमाग में जो विकृति भरी है, स्त्री इनके लिए एक यौनांग के अलावा और कुछ भी नहीं है। जरा सोचिए, जो इसको प्रयोग करते हैं उनके दिमाग की स्थिति क्या होगी, वो सोचते क्या होंगे। उनके दिमाग में स्त्री का यौनांग से अधिक कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। अपनी माँ और बहन के लिए भी वो ऐसा ही सोचते होंगे, क्यों नहीं। क्या यही भारत की संस्कृति है? इसी को कहते हैं कि विश्व गुरु है। कुंठित मानसिकता है, कुंठित यौनिकता है। मेरे समझ में नहीं आता। मैंने भी बहुत सुना है, देखा है। बहुत से लोगों की आदत होती है। एक बार तो मैंने देखा था कि एक बड़े बूढ़े साधु के वेश में, संत के वेश में, करीब 85 साल का व्यक्ति, और वो बिना माँ की बहन की गाली के बात नहीं करता था, और लोग उसको बड़ा सम्मान देते थे और ये कहते थे कि अरे वो तो छूटते ही गाली देता है, वो तो गाली दे के ही बात करता है। जैसे गाली देना एक बहुत अच्छी बात है। वो किसी की परवाह नहीं करता। और गाली क्या है? स्त्री के यौनांगों की बात करना। उस साधु के, उस संत के दिमाग में जरा सोचिए, क्या रहता है? स्त्री का यौनांग। क्या विकृत, कुंठित मानसिकता है। और यही ये लोग, वो चाहे किसी की भी माँ के बारे में बोलें, मुझे यही तो बलात्कारी है। स्त्री के प्रति यौन अपराध करने वाले कौन लोग हैं? जिनके दिमाग में ये सब चलता है हर समय, वही इस तरह के यौन अपराधों को भी अंजाम देते हैं। इसीलिए इस देश में यौन अपराधों की ये अधिकता है। पता नहीं कब, कैसे इससे मुक्ति ये पाएंगे और स्त्री को एक इंसान का दर्जा दें। कष्ट होता है ये पढ़ के, सुन के। आपका वैचारिक विरोध किसी से भी हो, परंतु आप किसी, अरे जिसकी माँ को आप गाली दे रहे हो, जिस यौनांग की बात आप कर रहे हो, वो आपकी माँ के पास भी है, आप भी वहीं से आए हो। शर्म नहीं आती? क्या स्थिति हो गई है, क्या मानसिकता हो गई है। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी ना, तब तक यौन अपराध भी समाप्त नहीं होंगे। क्योंकि दिमाग में तो उनके वही घूमता है। सच में शर्म आती है।